17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उसी दिन भारत में चीता लाया जाता है। चीता लाने की बात थी तो उस तरह कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं जो चीता ला दे। नरेंद्र मोदी शेर के समान है। इस उम्र में जब चल रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, जब इस उम्र में चल रहे हैं तो लगता है कि शेर चल रहा है। ये बताइए, पहले लोग चप्पल टूटता था तो फीता कीनते थे या चप्पल सिलवाते थे, अब टूट रहा है तो तुरंत लोग चप्पल खरीदते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं मिशन बिहार। तो अभी हम मौजूद है बड़हरिया क्षेत्र के बड़हरिया के जन जन के नेता, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले मनोरंजन मिश्रा जी के निवास पे। और यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम पिछले उनके जन्मदिन के दिन से ही लगातार हो रहा है और आज भी कार्यक्रम हुआ। तो इसका क्या तात्पर्य है बाबा, लगातार 1 महीने दिन कार्यक्रम करने का? देखिए, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को था और पार्टी के निर्देशानुसार 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक 15 दिन काम करना है। और आज हम लोगों ने उनकी जन्मदिन मनाई और वृक्ष सबको दिया, लड्डू खिलाया। वृक्ष देने का मतलब था कि पर्यावरण को रक्षा करना है, संदेश देना था। एक वृक्ष 100 पुत्र समाना, संदेश देना था कि आप लोग वृक्ष लगाइए, प्रकृति को हरा भरा रखिए। क्योंकि जब वृक्ष लगेगा, हरा भरा रहेगा, तभी सृष्टि बचेगी, यह जीवन बचेगा। इसलिए जन्मदिन पर हम लोगों ने वृक्षा वितरण करने का काम एक बात किया। और इसमें है कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उसी दिन भारत में चीता लाया जाता है। तो इससे क्या अर्थ है? देखिए, चीता से और उनके चीता जन्मदिन देश से? में 70 साल से चीता लाने की बात थी तो उस तरह कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं जो चीता ला दे। तो देश का प्रधानमंत्री जो है वह शेर समान है। नरेंद्र मोदी शेर के समान है। इस उम्र में जब चल रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, जब इस उम्र में चल रहे हैं तो लगता है कि शेर चल रहा है। और उनके जन्मदिन पर जो है वह चीता लाया गया है। जो चीता हमारे यहाँ नहीं था, जैसे कोई राजनीतिक मकसद नहीं, विपक्षी तो बहुत तरह की बात करेंगे, लेकिन मकसद नहीं था। मकसद यही था कि हिंदुस्तान में चीता रहे। अच्छा बाबा, भारत में महंगाई जो है चरम सीमा पे है, तो कुछ लोग का बयान आ रहा है कि महंगाई को मुद्दे को हटाने के लिए, मतलब मुद्दा से भटकाने के लिए भारत में नरेंद्र मोदी चीता लेकर आए कि लोग मुद्दा से भटके। ये बताइए, पहले लोग चप्पल टूटता था तो फीता कीनते थे या चप्पल सिलवाते थे, अब टूट रहा है तो तुरंत लोग चप्पल खरीद ले रहे हैं। महंगाई है कहाँ? कोरोना काल में जो देश की स्थिति थी, इटली जैसा देश शर्मा गया। कोरोना काल में भारत के प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था हो या देश का जो भी व्यवस्था हो बचाने के काम किए। आप देख रहे हैं कि भारत जो पहले जो है था, आदरणीय जब अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो भारत 11वें नंबर पर था, ठीक है। और 11वें नंबर के बाद जब चले गए, मैंने प्रधानमंत्री पद से हट गए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने रहे, तो भी 11वें नंबर पर था। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो लंदन को पछाड़कर, इंग्लैंड को पछाड़कर आज 5वें नंबर पर आ गया है। और हमारा लक्ष्य है कि भारत जो है 3रे नंबर तक पहुँचे। तो महंगाई बढ़ने के कारण है विश्व जो है वह आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। पेट्रोल डीजल भारत के अंदर होते नहीं हैं, बाहर से मंगाने पड़ते हैं। और पूरा विश्व कोरोना काल से जो है शर्मा गई है। इसलिए विपक्षी के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष है। तो लेकिन जनता जो है, आप जाइए जनता के बीच में, जनता तब सिर्फ कह रही है कि कुछ भी महंगा हो जाए, हम वोट नरेंद्र मोदी को देंगे, राष्ट्र बचाने के लिए देंगे, धर्म बचाने के लिए देंगे। बाबा, एक और बात कहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले का अपडेट है कि भारत में 7,500 करोड़ कॉर्पोरेट कंपनियों का नरेंद्र मोदी ने लोन माफ़ कर दिए और एक भी गरीब का उसमें लोन माफ़ नहीं किए। तो कहीं ना कहीं गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहला बार देश के प्रधानमंत्री व्यक्ति है जो गरीबी को देखा है। नरेंद्र मोदी जो गरीबी देखे हैं कि माँ बर्तन मजती थी, खुद चाय बेचते थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। जिसे प्रधानमंत्री बने, पहले अपने के यहाँ माताओं बहनों के मोतियाबिंद होता था, क्योंकि जो है पुआल से, लकड़ी से, गोहरा से, चिपरी से खाना बनाती थी। लेकिन आज मोतियाबिंद आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? हर घर में गैस दे दिए,
हर आज जो है प्रधानमंत्री आवास के तहत हर घर को गैस मिला है, उज्ज्वला के तहत प्रधान घर मिला है, बिजली कनेक्शन लग गया है, नल जल के पाइप दौड़ गया है, सब काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। गरीबों को बेटा ही गरीब के बारे में सोचेगा। अब राहुल गांधी आप देखे होंगे कि नोटबंदी के समय में 4,000 रुपया निकालने गए थे, पूरा अपन ताम झाम लेकर, और फटा कपड़ा पहन रहे थे। उसके बाद उनके पास रुपया काम नहीं, फिर नहीं निकले वो। अब दिखाने से नहीं होगा, जो गरीबी देखा है, वो गरीबी महसूस किया है, वही गरीबी की बात करेगा। तो भारत में गरीबों के प्रति प्रधानमंत्री जी सजग हैं, और आयुष्मान कार्ड के तहत गरीबों का 5 लाख तक मुफ्त इलाज होगा। आप सोचिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इसलिए मुद्दा बेकार है, विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, अभी बढ़हरिया में जब आपका मतलब आपके पार्टी का जब सरकार गिर गया, उसके बाद में बढ़हरिया में क्या स्थिति है? देखिए, सरकार जो है भाजपा जदयू का सरकार था, तो उस समय विकास का काम हो रहा था। क्योंकि भाजपा के जो मंत्री हैं वो विकास मंत्री हैं। अब देखिए, स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे जी, तो मैरवा मेडिकल कॉलेज, सिवान जो है अंग्रेजों के ज़माने का अस्पताल था, तो वो मॉडल अस्पताल बन रहा है। महाराजगंज में GNM कॉलेज खुलवाया। हर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है बढ़िया का रेफरल अस्पताल हो गया। तो कहने का मतलब है विकास की गति पर हो रहा था। और आज देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री भी हैं तेजस्वी यादव जी। अब देखिए, सिवान के अंदर CS नहीं है, प्रभार में CS का काम चल रहा है। सिवान के अंदर अस्पताल अधीक्षक नहीं है, सिवान के अंदर उपाधीक्षक नहीं है, और कह रहे हैं। तो अंतर तो हुआ ना, भाजपा की जब सरकार था, भाजपा के जब मंत्री थे, तो केवल विकास हो रहा था। और आज जो है कहाँ विकास हो रहा है बताइए? जिसमें जहाँ अस्पताल में CS ही नहीं रहा, प्रभार में काम चल रहा है, तो आप कैसे कहेंगे कि जो है विकास हो रहा है? राजद के लोग विकास नहीं करते हैं, राजद के लोग लूटने का काम करते हैं। अच्छा, पहले से बढ़हरिया क्षेत्र में क्राइम और बढ़ा है कि घटा है? देखिए, सबसे सरकार बनने के बाद देखिए, बढ़हरिया में आपको बता दिया ना, बढ़हरिया में क्राइम जो छिनतई हो रही है, जो मोटरसाइकिल चोरी हो रही है आए दिन का, वो मात्र चरसी गिरोह है। इतना ना यहाँ चरस बेचा रहा है, अफीम गांजा बेचा रहा है, कि वही सब काम कर रहा है। इसलिए अगर उस पर सरकार कंट्रोल करे, उस पर जो है पुलिस प्रशासन कंट्रोल करे, तो बढ़िया में अपराध तो होगा ही नहीं। सब चरसी टीम करा रहा है। अच्छा बाबा, एक और बात हम पूछना चाहेंगे कि बढ़हरिया में आप लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, और बढ़हरिया क्षेत्र को मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं डर आपको नहीं लगता है हिंदुत्व की बात करने में? देखिए, हम तो जीवन में कभी डरे ही नहीं। बचपन से लेकर आज तक हम काम करते चले हैं। डर उसे लगता है जो कभी सोचता है। मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ। बस मिशन एक है, हिंदू तन है, हिंदू मन है, हिंदू जीवन है मेरा। इसी मिशन के साथ काम करते हैं। जब मिशन में डर नहीं है, फिर जब सोचेंगे तब डर लगेगा। इसलिए मैं सोचता भी नहीं हूँ, और मुझे डरने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए कि जब मन मेरा साफ है, काम मेरा साफ है, तो फिर डरेंगे किससे? कौन मुझे डरवाएगा कौन? अजय बाबा, यहाँ पे बढ़हरिया से भाजपा के चेहरा कौन होंगे? देखिए, भाजपा में चेहरा तय नहीं होता है, उम्मीदवार तय नहीं होता है। भाजपा में एक एक कार्यकर्ता, किसी कार्यकर्ता को उठाकर टिकट दे दिया जाएगा, चुनाव जीत जाएगा। भाजपा में नेता नहीं होता है, सभी कार्यकर्ता हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष भी कार्यकर्ता हैं। इसलिए 25 सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। पार्टी जिसे टिकट देगी, हम उसके साथ खड़े हम लोग रहेंगे कि कहता खड़ा रहेगा। और इसलिए कोई चेहरा अभी जो है, ऐसा नहीं कि कोई चेहरा तय हो गया। सभी लोग लगे हुए हैं। मैं भी चाहता हूँ मैं चुनाव लड़ूँ, अदर लोग भी चाहते हैं चुनाव लड़ें। जिसे पार्टी टिकट दे देगी, वही चेहरा यहाँ का हो जाएगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो यहाँ के ज़मीनी नेता है, यहाँ पे रह जाते हैं, और बाहरी लोग आते हैं और यहाँ से चुनाव लड़ के चल जाते हैं। देखिए, कभी कभी होता है, लेकिन मास नहीं होता है। और भाजपा में तो अपवाद हो सकता है, भाजपा में ऐसा होता नहीं है। भाजपा में जो काम करते हैं उनको ही टिकट दिया जाता है। पार्टी के कई तरह के सर्वे होते हैं। आपको जानकारी, जो काम जो किया है वही टिकट का हकदार होगा। अब देखिए कि जो है एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति बना दिए। क्या आप कल्पना किए थे क्या कि एक आदिवासी महिला जो एकदम गरीबी में थी, विधायक हुई, जो है मंत्री हुई, राज्यपाल बनी, राज्यपाल के बाद आपको राष्ट्रपति बन गई, उनको भी कल्पना नहीं होगा। इसलिए भाजपा में काम करने वालों की उपेक्षा नहीं होती है, फाकीबाज की उपेक्षा होती है। इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित विश्वास है भाजपा हम पर विचार करेगी, पार्टी हम पर विचार करेगी।